ब्रश का एक आइकन दिख रहा होगा, उसका नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और उसके ऊपर में क्रॉस का बटन रहता है, एक काटने का, एक्स जैसे बना रहेगा कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करोगे हट जाएगा वो। बस। तो चलो हम देखते हैं अब, नॉर्मल मैप्स के बारे में पढ़ेंगे आज से। ठीक है, कि नॉर्मल मैप क्या होते हैं। अभी तक हमने आईडी के बारे में पढ़ा था, अब मेन टॉपिक है नॉर्मल। नॉर्मल एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये ऊंचा नीचा है क्या? चलो रिकॉर्ड भी कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा। तो आज से हम लोग नॉर्मल मैप के बारे में पढ़ेंगे। मैं नॉर्मल मैप क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, रीजन पता है कुछ? हम्म? क्योंकि यहाँ पे जब भी आप, तो होता क्या है, वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर डिटेल आ गई है। तो एक्चुअल में डिटेल किसकी वजह से दिख रही है? यहाँ पे तो आप कहोगे सर सारे मैप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए डिटेल दिख रही है मेन, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा मैप पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? नॉर्मल मैप। अगर नॉर्मल मैप ना हो तो बाकी डिटेल आके भी क्या कर लेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक एक इल्यूजन फील नहीं हो रहा, यानी डेप्थ वाला फील नहीं आ रहा, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इसमें मॉडल में डिटेल हम कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे? तो वो इल्यूजन वाला जो फील आता है वो किसकी वजह से आता है? नॉर्मल मैप की वजह से आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी इसके अंदर देखा होगा, दो तरह के नॉर्मल मैप होते हैं, कभी नोटिस किया इसमें? हम्म? बताओ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब ये फाइल के नीचे जाते हैं हम लोग, तो एक है नॉर्मल, एक है वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल। ये दो दो क्यों दे रखे हैं, क्या रीजन हो सकता है इसका? बताओ, कुछ आइडिया? वैसे तो हमें पता है नॉर्मल से हमें डिटेल दिख रही है। अगर मैं इसके ऊपर से देखो नॉर्मल हटा दूं तो अभी देखना क्या होगा। जैसे कि अभी, अगर इसको मैं थोड़ा नीचे, ये टेक्सचर हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। आपको एग्जांपल के लिए मैं 4 के रख लेता हूँ क्वालिटी। आपको मैक्सिमम डिटेल दिख रही है, देखो ये छोटे छोटे डॉट डॉट जो दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अभी रेंडर भी मारता हूँ तो देखना रेंडर में भी वो डिटेल प्रॉपर हमें विजिबल होगी, यानी दिखेगी। देखो, दिख रही ना? यानी इसी डिटेल की वजह से ये पूरा मॉडल, मतलब ये नॉर्मल मैप की वजह से आ रहा है। वापस इसे क्लिक करके एग्जिट हो जाते हैं। ये किस मैप से आ रहा है? ये दो मैप आपके पास है। अगर मैं इस पे से हटा दूं नॉर्मल, देखो गायब हो गई डिटेल। मतलब अगर एक मैप हटाने से इतना प्रॉब्लम आ गया, तो अगर सोचो सारे मैप हटा दें तो कितना प्रॉब्लम आएगा, तब तो पूरा ही फ्लैट हो जाएगा मॉडल ये। लेकिन ध्यान रखो, अगर मान लो मैंने सिर्फ एक हटाया है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैप है। अगर मैं सबको हटा भी दे, देखो देखो मैं अभी सब बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सोचो एक रहने से कितना डिटेल दे रहा अभी भी। यानी ये वाला मैप जो आपका, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बने ना बने वो हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा एक एटलीस्ट बनना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल मैप। ठीक है, तो नॉर्मल मैप बनाते टाइम पे बहुत दिक्कतें आती है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधे बनाया और फटाक से आउटपुट आ गया हमारा। वो बाय लक होता है कभी कभी कि हमने अपना लो पॉली और हाई पॉली बहुत अच्छे से बना रखा है, दोनों को डिटेल वगैरह बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी है, हाई की डिटेल लो की डिटेल दोनों की एवरेज है। देन तब बेक करेंगे, एक क्लिक में ही बेक आ जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हाई पॉली और लो पॉली के बीच में बहुत डिफरेंस है, लो मतलब बिल्कुल ही लो हो गया, हाई मतलब बिल्कुल ही हाई चला गया, उन दोनों को कोई मैच ही नहीं है, तो उस केस में बेक करने में प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी? अगर वो प्रॉब्लम आती है तो हम उसको यहीं कैसे ठीक कर सकते हैं, ना कि दूसरे सॉफ्टवेयर में जाए, वो सारी चीजें हम लोग इसी सॉफ्टवेयर में पढ़ने वाले हैं आपसे। ठीक है, 2 से 3 क्लास का टॉपिक होगा आपका नॉर्मल मैप का। तो वैसे आप लोगों में से पता है नॉर्मल मैप किसी को? मेरी क्लास में किसी ने पढ़ा है? बताओ। हम्म? हाँ, और कुछ उसके बारे में? ये तो हमें पता चलेगा नॉर्मल मैप एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, और कुछ एक आध पॉइंट और बताओ मुझे, और क्या करता है? हम्म? रिफ्लेक्शंस? हाँ। नहीं, रिफ्लेक्शन का नॉर्मल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नॉर्मल का लेना देना किससे होता है? बम्प से होता है, डिस्प्लेसमेंट से होता है। ठीक है, नॉर्मल, बम्प और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों एक तरह से भाई भाई है। हाँ, नॉर्मल में भी हाइट आती है। हाँ, करेक्ट।
ठीक है। शेडो वेडो तो हम, ये टॉपिक अलग हो जाता है। शेडो का मतलब होता है लाइट से रिएक्शन आ गया तो लाइट का प्रॉब्लम आ गया। लेकिन अभी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, देखो नॉर्मल मैप। तो नॉर्मल पढ़ने से पहले कुछ चीजें सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि मैक्स में या माया में, जीब्रस में, सफ्टांस पेंटर में, मारी में, ब्लेंडर में, हर सॉफ्टवेयर में नॉर्मल मैप बेक करने का ऑप्शन आता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग जीब्रस से या फिर जिस सॉफ्टवेयर में टेक्सचरिंग कर रहे हैं सफ्टांस पेंटर में ही बेक करें। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बेक कर सकते हैं। माया हमारे 5 मैप प्रोवाइड करता है: नॉर्मल, डिफ्यूज, अल्फा, डिस्प्लेसमेंट, और एक और होता है कोई इसमें, लाइट शेडिंग मैप, शेडर मैप। यानी 5 मैप प्रोवाइड करता है। मैक्स आपके टोटल 36 मैप प्रोवाइड करता है, 36 मैप देता है। ठीक है, उससे ज्यादा भी देता है, मैक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं। माया में भी थे, एक टाइम था 2018 से पहले के, अगर वर्जन उठाओगे ना माया के, तो उसमें मेंटल रे करके एक प्लगइन आता है, जो कि रेंडर इंजन है। जैसे आपने वीरे पढ़ा, आर्नोल्ड पढ़ा, ये सब पढ़ा होगा ना, मेंटल रे, स्कैन लाइन, ये सब रेड शिफ्ट, ये सब रेंडर इंजन के प्लगइन है। तो ऐसे ही एक माया का प्लगइन आता था पुराने वर्जन के अंदर, जो 2018 से पहले डिफॉल्ट, जैसे अब तो डिफॉल्ट कर दिया आर्नोल्ड। आप कोई भी माया इंस्टॉल करो तो उसमें आर्नोल्ड फिक्स आता है। पहले क्या आता था, मेंटल रे आता था। अगर आर्नोल्ड किसी को चाहिए होता तो हम अलग से डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करते थे, जैसे वीरे करते हैं ना, ऐसे ये सब होता था। लेकिन अब क्या है, आर्नोल्ड डिफॉल्ट डाल दिया है, इस मेंटल रे हटाई दिया। मेंटल रे एक्चुअल में क्या बहुत फास्ट था, लेकिन रेंडर क्वालिटी थोड़ा सा मच बेटर रहता था स्केल लाइन से। ठीक, आर्नोल्ड थोड़ा सा और अच्छा हो गया, और वीरे उससे अच्छा हो गया। डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लाइटिंग करते हैं, लाइटिंग के टाइम पे जिसने जो सॉफ्टवेयर, जो प्लगइन सीखा है, आप उस पर लाइटिंग करेंगे अपनी, बस ये है। ऐसा नहीं है कि आर्नोल्ड में आप वाव वाला आउटपुट ला सकते हो और वीरे में कुछ नहीं आएगा। दोनों ही अपने जगह पे अच्छे हैं। आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन आर्टिस्ट किस तरीके से यूज कर रहा है टूल। दोनों टूल में सेम ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सेम कहने का मतलब है कि होगे काम तो सेम ही होगा, लेकिन बस ऑप्शन का डिफरेंट है उसमें। किसी का हाथ वीरे पे बहुत अच्छा सेट है, किसी का आर्नोल्ड पे सेट है। ठीक है, किसी का मेंटल रे पे सेट है। अब तो मेंटल रे वाले आर्टिस्ट खत्म हो गए, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर में अपडेट ही नहीं आ रहा, तो फायदा क्या है। उसका 2018 लास्ट अपडेट था, उसके बाद तो आया नहीं अभी तक अपडेट। हम्म। तो ये सब तो रेंडर इंजन है, तो इसलिए इस पे मत जाना कभी। तो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो ये तो मैं इसलिए बता रहा था आप लोगों को, क्यों, क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं, ये पासेस है, अभी जो मैं रेंडर पासेस की बात बता रहा हूँ, सॉरी, ये नॉर्मल मैप पासेस की बात बता रहा हूँ। तो माया बाय डिफॉल्ट 5 पास दे रहा है, 5 मैप्स दे रहा है। जैसे मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, अल्फा दे रहा है, ये नॉर्मल मैप दे रहा है, ठीक है, ये सब दे रहा है। ऐसे ही मैक्स आपके मल्टीपल मैप्स दे रहा है अभी भी, क्योंकि मैक्स में अभी तक ऑप्शन हटाए नहीं है, इससे हटा दिए सारे ऑप्शन। ठीक, तो वहीं आप चाहे तो जीब्रस से भी कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, जिसका हाथ जिस पे सेट है आप उससे कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप सभी सफ्टांस पेंटर में ही बेक करो, वो अच्छा है। क्योंकि सफ्टांस पेंटर फास्ट है, बहुत फास्ट का मतलब बहुत फास्ट है। अगर मैं माया में ही 4K का मैप बेक करूं, फॉर एग्जांपल ये बॉटल मेरे पास, ठीक, ये क्या है, हाई, मान लो एक लो पॉली बनाई बॉटल का, ये डिजाइन मैंने अलग से हाई पॉली में बना दिया। अब माया में अगर इसको बेक करने के लिए बोलूंगा तो 4K का मैप आधा घंटा ले लेगा कम से कम बेक करने में। यानी मैप मैप बेक करने के लिए नॉर्मल मैप, सिर्फ सोचो एक सिंगल मैप की बात कर रहा हूँ, आधे घंटे से ऊपर ले लेगा, इतना स्लो बेक करता है। लेकिन स्लो के साथ साथ ये क्वालिटी बहुत अच्छी देता है। ठीक, ये एक्चुअल में खुद बनाता है, एक एक चीज पेंट करता है, वन बाई वन पेंट करता है, उसकी वजह से हमें अच्छा दिखता है। और यही सब्सटेंस पेंटर का तो क्लिक करो बेक खत्म। मतलब अगर पीसी आपका थोड़ा अच्छा है तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देता है सब्सटेंस पेंटर, कि पलक झपकाते में बेक खत्म कर देता है, इतना फास्ट है। बाकी वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकता है कि किसका कितना अच्छा है, स्लो है, फास्ट है। फिर भी 1 मिनट मैक्सिमम लेगा, 2 मिनट ले लेगा, 5 मिनट में लेगा, लेकिन आधा घंटा तो नहीं लेगा। वो नहीं लेगा, इतना जल्दी से जल्दी निपटा देता है। ऐसी मैक्स आपका है। मैक्स में अगर बेक करोगे तो माया से थोड़ा सा फास्ट है। अगर माया आपका आधे घंटे में बेक कर रहा था, वो आपका 10 मिनट में बेक करेगा। ठीक है, तो ये सब सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी खास बात है। तो हम अभी देखेंगे कैसे क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ लेते हैं एक्चुअल में। मान लो मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है, एक मेरे पास क्यूब है।
नॉर्मल मैप हम किस साइड में यूज करेंगे, कुछ आइडिया है? आपने देखा होगा फेस में हर पॉलीगन में दो साइड होती है। एक आपके पास होता है बैक फेस, एक होता है फ्रंट फेस। तो नॉर्मल मैप हमेशा पॉजिटिव एक्सिस में आएगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस में नहीं दिखेगा। ये तो सबको पता है। लेकिन अगर आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें नॉर्मल मैप की डायरेक्शन क्या है, या पूछ ले कोई भी फ्रंट फेस नॉर्मल कौन सा है और बैक फेस नॉर्मल कौन सा है, ठीक है, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। तो आपको बताना है जो पार्ट आपका ग्रे वाला कहलाएगा उसे हम फ्रंट फेस नॉर्मल बोलते हैं, और जो आपका ब्लैक ब्लैक दिखता है उसे बैक फेस नॉर्मल कहते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये आती है कि अगर लाइट नहीं लगी तभी तो ब्लैक दिख रहा है, अगर लाइट लगा दी तो इधर भी ग्रे दिखेगा, इधर भी ग्रे दिखेगा। कहने का मतलब अगर मैं शेड लाइटिंग में जाऊं, टू शेडेड लाइटिंग ऑन कर दूं, देखो इधर भी ग्रे है, इधर भी ग्रे है, तब कैसे पहचानेंगे कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है? हाँ, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले, पॉलीगन्स, और इस प्रॉपर्टी को ऑन करेंगे, और हमारे पास देखना यहाँ होगा एक फेस नॉर्मल। ये रहा, क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा साइज, ठीक है। साइज से कोई डिपेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो बस देखने के लिए कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा आपको देखने के लिए, देखो ये, ठीक है। जो ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो जिस साइड में, ये एरो से आप डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रंट फेस कौन सा है, बैक फेस कौन सा है। जब आप टेक्सचरिंग कर रहे होंगे, टेक्सचरिंग के टाइम पे आपने कोई नॉर्मल मैप लगाया या कोई भी मैप लगाया है, इन केस अगर, जैसे अभी तो दो प्लेन है सिर्फ, लेकिन मान लो कोई स्पेयर है, स्पेयर में बहुत सारे पॉलीगन होंगे, अगर उसमें से कुछ पॉलीगन की डायरेक्शन गलती से फ्लिप हो गई है, उल्टी हो गई है, ठीक है, और हमें बड़े बड़े मॉडल्स में पता नहीं चलता कि उल्टी कौन सी है सीधी कौन सी है, क्योंकि सब एक साथ दिखते हैं हमें, तो वहां पे छोटे छोटे ना, जहां पे जो फेस उल्टा होगा वो देखना उसकी एजेस ना थोड़ी सी शार्प दिखने लग जाती हैं, ठीक है, या वहां का टेक्सचर या तो ब्लैक दिखाएगा, कभी कभी जब लाइटिंग करते थे तो ब्लैक नहीं दिखाता, बस वो फटा फटा से दिखाएगा, खराब खराब से दिखाएगा, तो समझ जाना कि नॉर्मल की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, मॉडल को पूरे सेलेक्ट करोगे, यहाँ से फेस नॉर्मल को एक्टिवेट कर लेना, तो देख लेना उसमें कौन सी एरो जो है वो ऊपर की साइड है, कौन सी एरो नीचे की साइड है। जो एरो उल्टी दिख रही होगी डायरेक्शन में, इसका मतलब उसका नॉर्मल गलत हो गया है, उसे आपको ठीक करना है, ठीक है। तो ये फेस नॉर्मल डिफाइन करेगा आपका नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगना है, किस डायरेक्शन में नहीं लगना है। हम्म। तो ऐसे अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ाऊं, यहाँ पे कहाँ रखा मैंने, ये रहा। बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, तो आप लोग खुद पढ़ भी सकते हैं। माया, यहाँ से ऑन करें। थोड़ा समझने के लिए, ये पुरानी फाइल है बहुत मेरे पास। ये रहा, देखो ये रहा, which tells the 3D application which is the front side of the face, which is the back side of the face, is called face normal, ठीक है। तो कोई भी बोले तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से समझा देना, कोई जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन वहां रट के पढ़ानी है आपको या सुनाना है किसी को। मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, देख लेना। बाकी ये गलती से थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग, यहाँ फ्रंट आना, बैक आना चाहिए, यहाँ फ्रंट आना चाहिए। ये नाम मैंने दोनों में सेम लिख दिया है, ठीक है, तो ये सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होंगे, ये आपका फ्रंट फेस नॉर्मल है, ये आपका बैक फेस नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा, नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू द फेस, यानी नॉर्मल्स की टर्म्स के अंदर हम हमेशा क्या पढ़ेंगे कि जो भी प्लेन होता है, जो भी सरफेस है या जो भी पॉलीगन है, पॉलीगन जिस एक्सेस में रहेगा, जिस डायरेक्शन में रहेगा, उसी डायरेक्शन में उसका नॉर्मल भी रहेगा, ठीक है। नॉर्मल कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता, अगर इन केस कभी नॉर्मल चेंज हो जाता है तो इसका मतलब फाइल आपकी क्रैश होने वाली है, हो चुकी होगी इस टाइम, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल अपने आप को कभी मॉडिफाई नहीं करता, पॉलीगन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है वो। कहने का मतलब, अगर मैं अपने माया के अंदर जाऊं, फ्रंट में जाते हैं, ये मान लो हम यहाँ हैं, अगर मैं इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप देखना मैं पॉलीगन को हिला रहा हूँ, देख रहे हो क्या हो रहा है, नॉर्मल की डायरेक्शन फिक्स है, हम चाह के भी नॉर्मल को हिला नहीं सकते, समझ गए। वो अलग बात है, कभी कभार हो जाता है टेक्निकल एरर कुछ आ जाता है तो वो नॉर्मल उल्टा हो जाता है अपने आप, मतलब आप सीधा कर रहे हो फिर भी उल्टा दिखा रहा है, इसका मतलब वो आपकी ज्योमेट्री क्रैश होने वाली है, उसको सेव करना है तो उसको फाइल को पकड़ो, ओबीजे एक्सपोर्ट करके छोड़ दो, क्योंकि उस फाइल में ठीक नहीं कर सकते हम कोई चीज दोबारा, अगर एक बार खराब हो गया तो,
ठीक है। तो अभी तो हमारी फाइल करेक्ट है, क्योंकि मैं जिस भी डायरेक्शन में हिला रहा हूँ देखो उसी डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल की खुद की कोई एक्सिस नहीं है, नॉर्मल एक्चुअल में क्या है, फेस के परपेंडिकुलर है, फेस जिस डायरेक्शन में रहेगा नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में रहेंगे। तो यहाँ से आप लोग डेफिनेशन में देख सकते हैं नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू द फेस। ठीक है। आगे देखते हैं, एक चीज और समझते हैं। जैसे ये हमारा फेस नॉर्मल बंद कर देते हैं अभी, एक मिनट। यहाँ से वापस क्लिक कर देना, बंद हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये मैंने सेलेक्ट किया, सीधे एक्सट्रूड मार लिया इधर। इस एज को सेलेक्ट किया, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ से मैं आप सॉफ्टन एंड सॉफ्टन एज कर रहा हूँ। ठीक है। अब नोटिस करो यहाँ पे, आप देखो ये वाली एज तो पूरी शार्प दिख रही है यहाँ पे। यहाँ देखो कितना ब्लेंड हो रखा है। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर, एक ऐसा जब प्रॉब्लम आता है या ऐसा होता है, मान लो मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में ना आऊंगा सेम ये चीज होती है, हर सॉफ्टवेयर की सेम है। मैं थोड़ा सिलेंडर की हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ मान लो, नीचे पॉलीगन डिलीट मार रहा हूँ, ये डिलीट, डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के एक्सट्रूड, शिफ्ट दबा के अगेन एक्सट्रूड, इसको रोटेट, ऐसे कुछ यहाँ रखा मान लो, सीधे एक्सट्रूड, थोड़ा मैंने यहाँ रखा, सीधे एक्सट्रूड, थोड़ा मैंने यहाँ रखा, सीधे एक्सट्रूड। ठीक है, मैंने ऐसे नॉर्मल एक्सट्रूड किया है। आप नोटिस करो एक चीज इसमें, कि ये पाइप जैसा कुछ बंद हो गया, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ स्मूथ दिख रहा है, ये सब हार्ड क्यों दिख रहा है? क्या रीजन हो सकता है? मटेरियल, मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है इसका। मटेरियल तो ग्रे कलर है ना, वो तो अपना फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहा है, सबको ग्रे दिखा रहा है, स्मूथनेस से क्या लेना देना इसका। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो ये नीचे आपका स्मूथ दिख रहा है, आपको पता है इसमें भी 20 पॉलीगन है, इसमें भी 20 पॉलीगन है, इसमें भी 20, 20 का सिलेंडर लिया हमने, तो वो तो पूरा ऊपर तक 20 बनता हुआ गया ना। अगर 20 ना लेके मैं 8 भी लेता हूं तो भी स्मूथ दिखाएगा, समझिए ना। तो लेकिन ये नीचे वाला स्मूथ है, बट इसके ऊपर हार्ड क्यों बन गया? रीजन क्या है इसका? रीजन इसका ये है कि शेयरिंग ऑफ नॉर्मल्स, इसी को बोलते हैं हम लोग, कि इस इन सभी के पॉलीगन आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि इसके बगल वाला पॉलीगन जो है, एक पॉलीगन उसके बगल वाले पॉलीगन जो है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना के रख रहे हैं। जब तक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब क्या, वो आपस में शेयर होंगे, यानी कि स्मूथ दिख रहे होंगे। जैसे उसका बॉन्ड टूटेगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हार्ड दिखने लगेंगे। अब इसको अगर स्मूथ दिखाना तो 3 प्रेस करना पड़ेगा, तभी स्मूथ दिखेगा। लेकिन अगर मुझे इल्यूजन ही क्रिएट करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बॉन्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। तो बॉन्ड बनवाने का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल को आपस में शेयर करवाना पड़ेगा। देखो मेरे पास क्यूब कहाँ गया हो, ये रहा, इधर है। सेम कलर का था, ये पता नहीं चल रहा, ध्यान से भी देखना। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अपना वर्टेक्स नॉर्मल एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं, फेस नॉर्मल नहीं। देखो फेस, आप यहाँ क्लिक करो तो फेस एक्टिवेट हो रहा है। अब वर्टेक्स ऑन कर रहे हैं। वर्टेक्स मतलब एक पॉलीगन है, उसके 4 वर्टेक्स है, तो 4 नॉर्मल होंगे उसके। ओके। तो ध्यान से देखो, अब जैसे ये वाला फेस दिख रहा है, इसके देखो 2 ऊपर है, 2 नीचे है, यानी अगर मैं प्रोस्पेक्टिव में जाके दिखाऊं आपको तब दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ऐसे इस वाले का एक ऊपर, एक ऊपर, और एक इस लाइन पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जो कि दिख नहीं रहा। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा करूं तो शायद आपको दिखेगा, देखो। ठीक है। तो यानी जितने वर्टेक्स हैं उतने नॉर्मल्स हो रखे हैं इसके। तो अब आप खुद देखो ना, इसके अंदर क्या है कि ये लाइन प्रॉपर विजुअल हो रही है, ये लाइन प्रॉपर विजुअल हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसके बॉन्ड ब्रेक हो रखे हैं, सारे के सारे टूटे हैं। मतलब कि सॉफ्टवेयर की नजर में क्या है कि ये सब अलग अलग है, मतलब फ्रीडम है सबको, कि ये वाला पॉलीगन अपनी डायरेक्शन में डटा हुआ है, ये ऊपर वाला अपनी डायरेक्शन में, उसके ऊपर वाला अपनी डायरेक्शन में, ये चीजें हो रही है। लेकिन अगर कोई आपसे बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो यहाँ स्मूथ दिखाना है, यानी आपस में दोनों को शेयर करवाना है, तो उस चीज के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, एज पे जाएंगे, जिसको स्मूथ दिखाना है उस वाली एज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ये मतलब 100% ऊपर है, ये 100% राइट की तरफ है, तो हम जैसे से स्मूथ करेंगे, यानी कि जैसे से हम शेयरिंग करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये 50% शेयर होके आगे जाएगा, ये 50% शेयर होके इधर जाएगा, तो दोनों मिलके नया टेंजेंट बनाएंगे। देखना, देखो
शिफ्ट राइट क्लिक, सॉफ्टन एज, एंड यहाँ पे सॉफ्टन एज है, ये अप्लाई करते हैं। देखो क्या हुआ, यानी कि ये पहले यहाँ था, शिफ्ट होके यहाँ आया, ये पहले यहाँ था, शिफ्ट होके ऊपर चला गया। यानी दोनों ने 50-50% शेयर करके एक नया पॉलीगन क्रिएट कर दिया। एक तरह से इन इस सॉफ्टवेयर की नजर में अब क्या है कि ये दो नहीं है, अब ये एक कहलाएंगे। देखो एकदम स्मूथ जैसा दिख रहा है, सेम ट्रांजेक्शन आ रहा है, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब दोनों ये एक हो गए हैं। हम्म? अब देखो जैसे ये है, ये तो अभी अभी एकदम हार्ड पड़ा हुआ है, इसको ही पकड़ो, एज को हमें पकड़ना है, सिर्फ राइट क्लिक, सॉफ्टन एंड सॉफ्टन एज। तो अब देखोगे ये आपको ऐसे एरो जैसा दिख रहा है, लाइन। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं आपको, ये वाला जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत पूछ लेते हैं। अगर आप गेमिंग में जा रहे हैं ना, तो गेमिंग में 90% चांस रहते हैं कि ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, कि आपसे ऐसे बैठे रहोगे, मजे मजे पूछ लेंगे कि नॉर्मल मैप के बारे में कुछ पता है, आप कहोगे हाँ सर पता है। आपसे पूछेंगे क्या करता है नॉर्मल मैप, तो आप कहोगे सर वो तो फेक डिटेल डालता है, बस बस यही कहानी रुक जाती है, आगे खत्म। और उससे आगे कुछ और बताओ, बस सर यही तो बड़ा है, फेक डिटेल डालता है। ठीक है, एक्चुअल में आपसे ना पूछना चाह रहा हो सामने वाला बंदा, और इसके बारे में क्या जानते हो और बताओ, तो उसको कुछ कुछ पॉइंट्स बता दो, मतलब सारा नहीं पूछ रहा हो कुछ भी। उन्हें पता है कि ये बंदों को काम आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत टेक्निकली देखना चाहते हैं कि इसको टेक्निकल कितनी नॉलेज है, थ्योरेटिकल कितनी नॉलेज है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत पूछना चाहते हैं। कि अगर उसको थोड़ा डीपली नॉलेज होगी तो गारंटी है कि उसको और भी चीजें आती होंगी, उनका ये मोटिव होता है। तो आपसे ये पूछेगा कि इसके बारे में और कुछ बताओ, तो आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद रखने हैं दिमाग में, कि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी फेस के। ठीक है, नॉर्मल आपस में शेयर भी करते हैं, शेयर करके स्मूथनेस जनरेट होती है। या आपसे ऐसे पूछिए रैंडम कि हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है, यानी एक ज्योमेट्री आपके पास है, एक में स्मूथ दिख रहा है, एक इसमें नहीं दिख रहा है, तो क्यों हो रहा है ऐसा। आप कहोगे सर मैंने सेलेक्ट किया इसे, राइट क्लिक, सभी एज को पकड़ा, सिर्फ राइट क्लिक, सॉफ्ट एंड एज कर दिया, बस ये स्मूथ हो गया, इसी वजह से स्मूथ दिख रहा है। ठीक, तो ये भी एक तरह से पॉइंट हम वैलिड करते हैं कि भाई ये तो टूल्स है, इसमें उन्होंने पकड़ा, लेकिन उसने पूछ लिया कि कैसे स्मूथ हो रहा है। ठीक, तब आपको बताना है कि ये शेयरिंग ऑफ नॉर्मल्स की वजह से हो रहा है। हम्म? तो ये जो स्मूथ दिख रहा है आपको, फेक जैसा इल्यूजन दिख रहा है, ये शेयरिंग ऑफ नॉर्मल्स की वजह से हो रहा है। और शेयरिंग ऑफ नॉर्मल्स की वजह से ही आपके नॉर्मल मैप बनते हैं। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं नॉर्मल्स। अगर क्वेश्चन सामने वाले ने पूछा व्हाट इज नॉर्मल, या पूछ लिया व्हाट इज नॉर्मल मैप, तो नॉर्मल मैप अलग होता है, नॉर्मल अलग होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा नॉर्मल है, मैप नहीं है। नॉर्मल मैप डिफरेंट होता है। ठीक है, मैप का मतलब क्या है, अलग से फिजिकल एक जेपीजी पीएनजी टिफ टार का एक अलग से फाइल बन रही है, उस फाइल का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमारा नॉर्मल मैप कहला रहा है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत आ गया होगा दिमाग में आप लोगों को। अब अगर कोई पूछ ले नॉर्मल क्या होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने दिमाग से बता देना कि नॉर्मल एक मैप, मतलब नॉर्मल एक टर्म्स हो गई एक तरह से। ठीक है, टेक्निकली वर्ड हो गया नॉर्मल। उससे क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, स्मूथनेस को ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपने दिमाग में बना बना के पॉइंट ऐड कर लेना। तो ये आपने देख लिया परपेंडिकुलर। हम्म, और ये हार्ड एज सॉफ्ट एज, एज ये भी देख लिया। देखो हार्ड एज में सारी लाइंस ऐसे होती हैं सीधी सीधी, जैसी स्मूथ करते हैं सारी लाइन आपस में पार्टिसिपेट करती हैं, तो एक नया टेंजेंट बनाती है। इन जो ग्रीन लाइन है इन्हें बोलते हैं टेंजेंट्स। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है ये जो हरी हरी लाइंस दिख रही है इसका क्या मतलब है, तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट लाइन। आगे करते हैं, देखो ये रहा। हार्ड एज में क्या होता है, इसे बोलते हैं अनशेयर्ड नॉर्मल्स, उसमें सारी लाइन अपने अपने डायरेक्शन के हिसाब से फिक्स रहती है। लेकिन आपसे कोई बोले शेयर्ड नॉर्मल्स, तो इसमें क्या होता है, स्मूथ एज हो जाती है। तो देखो जैसे यहाँ दो थी और यहाँ एक हो गई है, ऐसे यहाँ पे भी दो थी, अब यहाँ देखो एक हो गई है। क्लियर। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा, नॉर्मल मैप। यहाँ तक का जो था सिर्फ नॉर्मल था, अब आगे पढ़ने वाले हम नॉर्मल मैप क्या होता है। अब जहां मैप आ गया वर्ड, यहाँ इसका मतलब क्या है, अब फिजिकल मैप की बात हो रही है। मतलब कि हमें ज्योमेट्री टू ज्योमेट्री रख के बेक करना पड़ेगा, बेक होने से एक नई ज्योमेट्री बन के आएगी, उस ज्योमेट्री से जो मैप जनरेट हो रहा है वो आपका नॉर्मल मैप कहलाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आ गया एक छोटा सा आप सबके लिए। दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मल मैप। ठीक है, नॉर्मल मैप, ये वर्ड यूज हो रहा हमारा।
तो बेसिक सी डेफिनेशन है, ये तो मैंने खुद गूगल से निकाली है डेफिनेशन। आप लोग अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में समझाने वाले को, आगे सामने वाले को समझा सकते हैं। मतलब कि नॉर्मल मैप एक मैप है, वो यूज होता है किसी भी सरफेस या पॉलीगन पे फेक डिटेल डालने के लिए। बस ये दो वर्ड बोल देना कि नॉर्मल मैप एक मैप है, वो किसी भी सरफेस या पॉलीगन पे फेक इल्यूजन या डिटेल डालने के लिए काम आता है। उसे ही हम लोग नॉर्मल मैप कहते हैं। और किसकी तरह रिएक्शन करता है? अप्लाई करने के बाद बम्प मैप की तरह दिखता है। ठीक। जो नॉर्मल मैप मैप पढ़ रहा है उसे ये पता होगा जरूर कि बम्प मैप क्या होता है। पता है आप लोगों को बम्प मैप क्या होता है? हाँ बस, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ग्रे स्केल में होता है, कहने का मतलब है। उसको बनाने का कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। जो आपने टेक्सचर पेंट किया है, जो आपने फोटोशॉप में कोई टेक्सचर बनाया, उसी को फोटोशॉप में ले जाओ, इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, यानी डिसेचुरेट कर दो कंट्रोल शिफ्ट यू से, वो आपका बम्प मैप बन गया। कहीं भी यूज कर लो उसे। ठीक है। तो बम्प मैप कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो फेक डिटेल डालने के लिए वो भी काम आता है, लेकिन वो माइनर डिटेल के लिए होता है। छोटी मोटी डिटेल है, कहीं फटाफट कुछ दिखाना है तो उस चीज के लिए। बट ये तो प्रॉपर हाई डिटेल डालने के लिए काम आता है। ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से नॉर्मल मैप इट इज मैप विच इज यूज टू गिव ए फेक डिटेल ऑन द सरफेस लाइक ए बम। जो हमने बोला वही कि नॉर्मल मैप एक मैप है, वो यूज होता है किसी भी फेक सरफेस पे फेक डिटेल डालने के लिए। सरफेस वर्ड यूज कर रहे हैं हम पॉलीगन के ऊपर, यानी पॉलीगन कह लो, सरफेस कह लो, या ज्योमेट्री कह लो। ठीक। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ये इट इज मैप विच कंटेन्स द आरजीबी वैल्यू विच इज कमिंग फ्रॉम द ईच एक्सिस। मतलब हर एक्सिस से आरजीबी वैल्यू कंटेन करके रखता है ये। हम्म। क्योंकि अब कहीं पे भी अगर फेक डिटेल डालनी है, मान लो कोई हमने पार्ट दिखाना है कि ज्योमेट्री के ऊपर एक्सट्रूड हो रखा है, ठीक है, और हवा में तो एक्सट्रूड नहीं होगा। जब तक उसमें तीनों डायरेक्शन के हिसाब से कलर उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक वो 3D जैसा इल्यूजन थोड़ी ना दिखाएगा। तीनों कलर की वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर, यानी RGB। सबसे ज्यादा कलर कौन सा हमारा विजुअल होता है? ब्लू कलर, यानी बी। ठीक है। रेड और ग्रीन आपके क्या होते हैं? ये सिर्फ एक्सिस, यानी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में। और आपका जो आपका ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे नॉर्मल मैप के अंदर सबसे ज्यादा ब्लू कलर होता है हमेशा। ठीक। इस पूरे मैप में देखो ब्लू कलर है। ब्लू कलर का मतलब डेप्थ, मतलब डेप्थ होता है। डेप्थ का मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल है सामने। ठीक है। इस टेबल के अंदर देखो सबसे ज्यादा फ्लैट सरफेस कौन सी है? ये सब है, ये पूरी टेबल का फ्लैट सरफेस ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। डिटेल वाला पार्ट कौन सा? सिर्फ ये बाहर की तरफ मान लो एक्सट्रूड है, ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड है, या ये सब चीजें। सिर्फ डिटेल इतने मारी है। तो जो डिटेल वाला पार्ट होता है उसमें आपका रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा होता है। जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम ब्लू कलर से डिफाइन करते हैं। तो यानी जो जिस पार्ट में डिटेल नहीं है, जो डेप्थ वाला पार्ट नहीं है, उस वो हमेशा ब्लू कलर में होता है। ठीक है। और जिस पार्ट में डिटेल है, जो पार्ट एक्सट्रूड हो रखा है या फिर कहते हैं इंक्लूड हो रखा है, अंदर की तरफ हो रखा है, उसके अंदर आपका ये रेड और ग्रीन कलर होता है। लेकिन जो पार्ट एक्सट्रूड हो रखा है, एक्सट्रूड वाली जगह पे वहां पे ब्लू कलर का भी कॉम्बिनेशन है, तभी आपको दिख रहा है, ध्यान रखना। जैसे देख लो इसमें भी, ये देख रहे होंगे रेड, और ये थोड़ा सा ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ये देख रहे हो रेड ग्रीन का मतलब क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरफ से जो लाइट पड़ रही है दूसरी तरफ से, ये आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ब्लू वाला है वो आपका जेड तो है ही। ये तो जब यूज करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक। और आरजीबी कलर आपके कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं इसके हिसाब से। या हम 3D में कभी भी कोई टेक्सचर बना रहे हैं, 2D में कोई टेक्सचर बना रहे हैं, तो उन सब जगह पे हमारा आरजीबी कलर आर प्राइमरी कलर हम कहते हैं। लेकिन रियल के हिसाब से देखा जाए, RBY कलर हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है। मतलब RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, ये डिजिटल यूज होने वाले प्राइमरी कलर हैं, ध्यान रखना। अगर कोई आपसे फिजिकल की बात कर ले कि फिजिकल में अगर आपको मैं 3 डब्बी दे दूं रेड ग्रीन ब्लू, तो सारे कलर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। उसके लिए RBY चाहिए, मतलब येलो कलर चाहिए। ठीक है। तो हमें रेड चाहिए, येलो चाहिए, और ब्लू चाहिए। ये 3 कलर चाहिए, ये हमारे RBY। ये जो कलर होते हैं एक्चुअल में ये प्राइमरी कलर है। कलर थ्योरी के हिसाब से RBY कलर हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, RGB कलर हमारे प्राइमरी कलर नहीं होते हैं। लेकिन डिजिटल के हिसाब से हम RGB को कंटेन करते हैं। हम्म। ठीक है। इतना समझ में आया? आगे और करवाऊं?
अभी हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, अभी तो है अच्छा खासा है। थ्योरेटिकल में ज्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल में तो इतना नहीं है, अब तो देख लेते हैं, चलो थोड़ा आगे। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। RGB, अगर वन वैल्यू डालते हैं तो इसका मतलब वाइट, जीरो डालते हैं इसका मतलब ब्लैक। मतलब आप लोगों को पता होगा जीरो मतलब क्या हो रहा है, ब्लैक मतलब वो चीज वहां प्रेजेंट नहीं है। अगर वन डाल रखा वैल्यू तो इसका मतलब वो चीज है वहां। जैसे कि नॉर्मल मैप में क्या हो रहा है कि जहां आपको बम्प जैसा दिख रहा है वहां इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, 1 से 0 तक। ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसके बीच में। अगर पूरा जीरो आ गया या पूरा वन आ गया तो इसका मतलब 100 और 0 की वैल्यू काउंट कर रहा है। अगर उसके बीच में 0.1, 0.2, 0.3 वैल्यू भी है तो वो भी कैलकुलेट होगी। बस ये ध्यान रखोगे डिटेल के लिए यूज हो रहा है और कुछ नहीं है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस थोड़ा सा नॉलेज के अंदर होना चाहिए। ठीक। कि अगर कोई आपसे वन की वैल्यू पूछ ले, वन मतलब क्या है, 100% वैल्यू है। जीरो मतलब कुछ नहीं है, खत्म है। अब आ गई ये टाइप्स ऑफ नॉर्मल मैप। ठीक। यानी अभी हम पढ़ रहे थे नॉर्मल क्या होते हैं, लेकिन अब आपके सामने आ गए 3 तरह के नॉर्मल मैप है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। एक आपके पास है टेंजेंट स्पेस नॉर्मल मैप, एक है ऑब्जेक्ट स्पेस नॉर्मल मैप, एक है वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल मैप। ये तीनों ही नॉर्मल मैप क्या होते हैं, फेक डिटेल डालने के लिए काम आते हैं। लेकिन तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बने हुए हैं। तो हम उनको बारी बारी वन बाय वन बना के देखेंगे, फिर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। तो अभी इसको अगले क्लास में टॉपिक देखेंगे। अभी आप लोगों को मैं पूरी PDF शेयर करूंगा। आप लोग खुद एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ पुराने डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। बताइए, किसी को कुछ पूछना क्या? सुमित, आशीष, नो सर। समझ आया थोड़ा बहुत आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है फिर। क्या? एजिस में बेबल सा एक पतली सी लाइन आ रही थी अंदर। हाँ। फिक्स कैसे करना है, जो आपका लो पोली है ना उस पे एक सिंगल बेबल लगेगा तो फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं लो पोली में पूरा लो पोली लेके गया था ना, प्रॉपर 6 पॉलीगन का लेके गया था। आपको क्या करना है, सभी एजेस को पकड़ के जितना बेबल आपने उस वाले में लिया था हाई पोली में, उतना ही बेबल आपको लो पोली में रखना है। लेकिन लो पोली में सिर्फ सिंगल बेबल लगेगा, यानी बीच में एक लाइन आनी चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है। फिक्स करने के और भी तरीके हैं, जब आगे भी बताऊंगा कैसे बनाना, कैसे ये बनाना कहाँ बताया मैंने। देखेंगे इसको, करवाऊंगा मैं, करवाऊंगा। अभी तो वो अगली क्लास का टॉपिक है। अभी तो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, अगली क्लास से नॉर्मल मैप बनाना देखेंगे कैसे बनाना है। ठीक है। ओके। आपकी फाइल, अटेंडेंस फाइल देना। आपकी अटेंडेंस पता नहीं लगी है कि नहीं लगी इसमें। लास्ट टाइम तो नहीं ली थी ना मैंने अटेंडेंस, या ली थी? देखते हैं इसमें आपकी फाइल आई है कि नहीं। इसमें कैरेक्टर मॉडलिंग, VFX